श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 14 में अभी तक हमने श्रवण किया कि श्री राम जी प्रकट होकर शिव जी को पार्वती जी से विवाह करने की आज्ञा देते हुए कहते हैं, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेउ, अब उर राखेउ जो हम कहेउ। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं कि भगवान श्री राम जी के अंतर्धान होने के बाद क्या होता है। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। श्री राम जी के अंतर्धान होने के बाद उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आते हैं और फिर महादेव जी ने उनसे बड़े ही सुहावने वचन कहे। क्या सुहावने वचन कहे? पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयो भवन दूरी करो संदेह।
पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ल्यो। शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ? क्या उन्हें श्री राम जी पर विश्वास नहीं है? उन्होंने जो पार्वती जी की इतनी सुंदर कथा सुनाई, क्या उसमें शिव जी को संदेह है? जो पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो राम जी की बात पर आंख बंद करके ही विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहां बात दूसरी है। वो ये कि यही पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी और मैंने लाख समझाया कि राम जी भगवान है, पर इन्होंने माना नहीं और राम जी की परीक्षा ली। जो मेरे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, तो उसको मैं बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लूं? तो ये भगवान भोलेनाथ जी के मन का भाव है। तो सप्तऋषि भोलेनाथ जी की आज्ञा पाकर वहां जाते हैं जहां मां पार्वती जी तप कर रही हैं, और जाकर क्या देखते हैं? ऋषिन गोरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहां जाकर क्या देखा कि मानो मूर्तिमान तपस्या ही पार्वती का रूप लेकर बैठी है। तो सप्तऋषि मां पार्वती से क्या कहते हैं? बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, के अवराधहु का तुम चाहो, हम संसत मरम किन कहूं। सप्तऋषि कहते हैं कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमें सब सच बात बताओ। तब पार्वती जी क्या कहती हैं? कह तो बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूं सुनी हमारी जड़ताई। कह तो बचन मनु अति सकुचाई, हसी सुनी हमारी जड़ताई। तो मां पार्वती मन में सकुचाते हुए कहती हैं कि यदि मैं आपसे कहूंगी तो आप लोग मेरी बात सुनकर मेरी जड़ताई देखकर, अर्थात मेरी मूर्खता देखकर आप लोगों को हंसी आएगी। सप्तऋषियों ने कहा, अरे हम क्यों हंसेंगे, आप बात तो बताइए, क्या बात है? तब मां पार्वती जी कहती हैं, नारद कहा सत सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवै भरतारा। पार्वती जी कहती हैं कि नारद जी के वचन को सत्य मानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। सप्तऋषि ने कहा, अरे नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया? तब मां पार्वती वो पूरी बात बताती हैं कि नारद जी ने कहा कि यदि मैं तप करूंगी तो भोलेनाथ मुझे पति रूप में मिलेंगे। अब नारद जी ने जो कहा है उसे मैंने अपने जी में सत्य माना है। क्यों? क्योंकि नारद जी कौन है? नारद, अर्थात जिनकी कही हुई कोई भी बात रद्द नहीं होती, जिनकी कही हर बात सिद्ध होती है। हे मुनियों, अब आप मेरा अज्ञान तो देखिए, कहां भगवान भोलेनाथ और कहां मैं। मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव जी को सदा के लिए अपना पति बनाना चाहती हूं। और जैसे ही वचन सुने सप्तऋषियों ने, सुनत वचन बिहसे ऋष, गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसो किसगे। तो पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, अरे पर्वत तो स्वभाव से जड़ होते हैं, और फिर तुम्हारी देह भी तो पर्वत से ही उत्पन्न हुई है।
नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरी भवन न देखाई। चैत्र केतु कर घरु न घाला, कनक कसिपु कर पुण्य सुहाला। इस चौपाई में बाबा तुलसीदास जी संकेत रूप से यहाँ कथा कहते हैं दक्ष के पुत्रों की, चित्रकेतु की और हिरण्यकशिपु की, जिसके बड़े ही सुंदर विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण में और शिव महापुराण में कथा आती है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। कि दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने मुड़कर अपना घर नहीं देखा। इसके पीछे क्या कथा है, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि पुत्रों, अब तुम संतान उत्पत्ति करके प्रजा की वृद्धि करो। तब दक्ष पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारी इच्छा है कि हम पहले तप करेंगे और फिर आपने जो आज्ञा दी है उसको हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तो दक्ष के पुत्र तपस्या के लिए जाते हैं। जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है तो तपस्या पूरी करके वो घर लौट रहे होते हैं और रास्ते में मिल जाते हैं नारद जी। और नारद जी उन्हें भगवत भक्ति का ऐसा उपदेश करते हैं कि वो दोबारा लौटकर अपने घर में नहीं आते हैं और तप के लिए फिर चले जाते हैं। ऐसा ही हाल किया चित्रकेतु का। राजा चित्रकेतु का पुत्र जिसने शरीर त्याग दिया था, राजा अपने पुत्र के मुंह में बिल्कुल मरणासन ही था कि नारद जी आए और नारद जी ने चित्रकेतु को समझाया। लेकिन चित्रकेतु जी की दशा ऐसी थी कि वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे। तब नारद जी ने कृपा करके जीवात्मा को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हैं। तो जीवात्मा ने कहा कि कौन से माता पिता, मेरे तो अनेक माता पिता हो गए हैं और मैं भी अनेकों का माता पिता बन चुका हूं। तो अब ये संबंध तो केवल शरीर के हैं, मैं किसी को नहीं पहचानता हूं। मेरे माता पिता इस समय केवल भगवान ही हैं। और तब चित्रकेतु उस दुख से उबरते हैं और तब नारद जी उन्हें नारायण का मंत्र देते हैं। मंत्र की दीक्षा देकर उन्हें भगवान का भक्त बना देते हैं। और ऐसा ही हाल किया हिरण्यकशिपु। यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। यहाँ कनक शब्द, कनक कहते हैं स्वर्ण को। स्वर्ण का एक और भी अर्थ होता है हिरण्य, यानी हिरण्य और कनक का अर्थ एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शब्द आया कनक कशिपु, अर्थात यहाँ हिरण्यकशिपु इसका अर्थ है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई हैं। हिरण्याक्ष अर्थात हिरण्य मतलब सोना, अक्ष कहते हैं आंख को, अर्थात जिसकी आंख सदैव सोने पर ही टिकी रहती है, अर्थात लोभ की वृत्ति। और हिरण्यकशिपु, हिरण्य स्वर्ण और कशिपु कहते हैं चारपाई को, अर्थात जो सोने के पलंग पर ही सोता हो, अर्थात भोग की वृत्ति। तो हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप में संलग्न था, उस समय सब देवताओं ने मिलकर हिरण्यकशिपु के राज्य पर हमला कर दिया। और उसकी जो पत्नी है वो उस समय गर्भवती थी। तो इंद्र ने जैसे ही देखा, अरे हिरण्यकशिपु इतना आतताई है तो इसकी संतान भी ऐसी ही होगी, और यही मन में विचार करके वो हिरण्यकशिपु की पत्नी पर प्रहार करने ही वाले थे अपने वज्र से। उसी समय नारद जी ने उन्हें छुड़ा लिया और यही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसकी होने वाली संतान हरि भक्त होगी। और नारद जी उसकी पत्नी को अपने आश्रम में लाकर उसे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाते थे। और परिणाम ये हुआ कि गर्भस्थ शिशु जब पैदा हुआ भक्त प्रहलाद के रूप में, और अपने भक्त की रक्षा हेतु स्वयं भगवान नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकशिपु का संहार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सप्तऋषि कह रहे हैं, दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरी भवन न देखा आई,
चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुण्य सहाला। अरे नारद जी का उपदेश सुनकर कहो आज तक किसका घर बसा है? नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने आकर दोबारा अपना घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही हाल किया। अरे उनके वचनों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, बुरे वेश वाला, सांपों को धारण करने वाला है। अरे नारद जी तो ठग हैं, और उसके बहकावे में आकर ऐसा वर पाने के लिए तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? अरे नारद जी का खुद का तो विवाह हुआ नहीं, इसलिए वो किसी का घर बसते हुए कैसे देखें? और जिनको पाने के लिए तुम इतना कठिन तप कर रही हो, वो भोलेनाथ कैसे हैं ये हमसे सुनो। अरे उनकी पहली पत्नी थी सती, इनके साथ रहकर इतना दुख पाया कि अंत में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अरे भोलेनाथ तो सदैव अंतर्मुखी ही रहते हैं, पता नहीं कब समाधि लग जाए, फिर पता नहीं कब समाधि छूटे। अरे ऐसे लोगों का विवाह से क्या मतलब? और सती के देह के त्याग के बाद तो अब वो बड़े आराम से रहते हैं। अरे ऐसे एकाकी स्वभाव वाले के घर में क्या कभी स्त्रियां निभी है? अभी भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, सुंदर सुशील, जिसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं, और वो सब दोषों से रहित है। सप्तऋषियों की ये बातें सुनकर मां पार्वती हंसने लगी और मां कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर का हठ नहीं छूटेगा, देह भले छूट जाए। नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, अब चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, मैं नहीं डरती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि देहि। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। अरे भक्त लोग विचार नहीं, विश्वास करते हैं। और अगर आप मुझे नारद जी से पहले मिलते तो मैं आपकी सीख सुनती, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी। अब क्या गुण दोष का विचार करना? अरे समर्पण के बाद विचार कैसा? अब तो मैं भोलेनाथ जी को समर्पित हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई विकल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा संकल्प पर्वत की तरह दृढ़ है। और जब ऐसी निष्ठा देखी तो सप्तऋषियों ने कहा, अच्छा इस जन्म में तपस्या की, लेकिन अब तक तो नहीं मिले, तो कब तक प्रतीक्षा करोगी? इसलिए हमारी बात मानो, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार करो। तो पार्वती जी कहती हैं कि यदि इस जन्म में भोलेनाथ जी नहीं मिले तो मैं अगले जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी। तो सप्तऋषियों ने कहा, और यदि अगले जन्म में भी नहीं मिले तो पार्वती जी कहती है, तो फिर मैं उससे भी अगले जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा, अरे कितने अगले जन्मों तक प्रतीक्षा करोगी? तो मां पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेश, आप कहीं सत बार महेशु। तो मां पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, कि करोड़ों जन्म तक मेरा यही हठ होगा क्या कि बरऊं शंभु न त रहूं कुंवारी। या तो मैं शिव जी को अपना पति बनाऊंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। और तजऊ न नारद कर उपदेशु, और मैं नारद जी का उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। आप कहीं सतबार महेशु, चाहे शिव जी स्वयं आकर ही मुझे 100 बार क्यों ना कहें। और अगर आपको निराशा लग रही है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो कन्याएं अनेक हैं जग में, आप उनको जाकर सुझाव दीजिए। और आगे क्या कहती हैं, मैं पापर हूं काई जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूं भयहु विलंबा। मां पार्वती कहती हैं कि मैं आपके पैर पकड़ती हूं, कृपया आप अपने घर जाइए, यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई है। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय
जगदम्बिके भवानी। ज्ञानी मुनि ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत की मां भवानी, आपकी जय हो। और क्या कहते हैं, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाहि चरण सिर मुनि चले, पुने पुने हर्षित गात। सप्तऋषि कहते हैं, हे मां, आप माया है और शिवजी भगवान है। आप दोनों जगत के माता पिता हो। और इस प्रकार कहकर मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होकर जा रहे हैं। और हिमवान के पास जाकर कहते हैं कि आपकी कन्या की तपस्या पूर्ण हुई, अब आप उसे अपने घर ले आए। और फिर सप्तऋषियों ने जाकर शिव जी को पार्वती जी की परीक्षा की सब कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनकर शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। और भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब सुजान शिव जी अपने मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। देखो कितना अद्भुत संदेश है यहाँ कि जीवन में चाहे दुख आवे चाहे सुख, शिव जी केवल एक ही काम करते हैं। सती जी का वियोग हुआ, जीवन में दुख आया, तो दुख में क्या किया, श्री राम कथा भाग 14 में हम श्रवण कर चुके हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब ही सदा रघु नायक नाम, जह तह सुनई राम गुण गाम। तो सती जी के देह त्यागने के बाद भगवान भोलेनाथ के मन में बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। और तब भगवान भोलेनाथ जी क्या करते हैं, जप ही सदा रघुनायक नामा, जय तय सुनी राम गुण ग्रामा। कि वो सदा रघुनायक जी का यानी रघुनाथ जी का, श्री राम जी का नाम जपते हैं। और जहां कहीं श्री राम जी की कथा हो रही होती है, भगवान भोलेनाथ उसे श्रवण करते हैं। और आज जीवन में सुख की घड़ी आई है, खुशी की घड़ी आई है, पार्वती जी से मिलने की घड़ी आ रही है। और अब भगवान भोलेनाथ अपने मन को स्थिर करके क्या कर रहे हैं, रघुनायक का ध्यान कर रहे हैं, श्री राम जी का ध्यान। तो शंकर जी यदा कदा नहीं, सदा सदा राम नाम ही जपते हैं। मानो शिव जी हमें समझा रहे हैं कि ये जीवन है और जीवन में तो सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख में मन विचलित होता है तो सुख में मन चंचल होता है। तो अपने मन को स्थिर करके हरि भजन में लगाओ, यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आज कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।